हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जर्नी इनसाइड द एटम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले यह क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होना चाहिए कि हमारा जो एटम है उसमें हमारा जो लेटर ए है, ए स्टैंड्स फॉर एटम। ए का मतलब हो गया एटम। एंड टॉम, टॉम का मतलब है नॉट कट, मीन्स एटम कैनॉट बी डिवाइडेड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स। सो इस चैप्टर में हमारा जो मेन कंटेंट है जो हम आज डिस्कस करेंगे, रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी नंबर 1। सेकेंड में हम इसके हिस्ट्री को बताएंगे कि एटॉमिक मॉडल्स कैसे स्लोली डेवलप हुआ। थर्ड में हम कंट्रीब्यूट्स टू द मास ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और एलिमेंट्स को कैसे हम सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट्स करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को एक्सप्लेन करेंगे, एज वेल एज उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी में एंशियंट फिलॉसफी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज दैट ऑफ एलिमेंट्स। इसका ओरिजिन जो है एटोमोस आया है। इसका मतलब होता है कि एटम्स कैनॉट बी डिवाइडेड। फर्दर डिवीजन ऑफ एटम्स इज वेरी डिफिकल्ट। So Dalton's reinforced it in 1808. Atoms cannot be created, destroyed or divided. So two observations हमने डाल्टन्स ने इससे बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और सबसे पहले बताया कि प्रोटॉन्स जो है वह मूव करता है, तो उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो उसका एक बड़ा सा पिक्चर क्रिएट होता है, यानी कि उसका शैडो बनता है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। यानी कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर इसके बीच में हमने रखा है तो वह उसको रोटेट करता है और कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इसके बाद हमने ऋषि कनाद के बारे में 600 BC में हमने इसको देखा। उन्होंने बताया कि एटम्स कैनॉट बी डिवाइडेड और कहा उन्होंने कि परमाणु शब्द का यूज़ किया कि परमाणु को हम वो अपने सेंस से पता नहीं लगा सकते। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसके थ्रू हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं। इनका मेन फिलॉसफी था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ tiny indivisible internal particles he called परमाणु। परमाणु का दो शब्द है, परम और अणु। परम का मतलब होता है बियॉन्ड और अणु का मतलब होता है एटम। कनाद ने इस नेम को बताया कि इसका मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स। एटम का मतलब हो गया टाइनी पार्टिकल्स। और इसके बाद दो कंसेप्ट था, एक महर्षि कनाद का जिसको आचार्य कनाद भी कहते हैं और जॉन डाल्टन्स। इस दोनों थ्योरी का बेसिक डिफरेंस क्या था? सबसे पहला यह फिलोसफिकल है, आचार्य कनाद फिलॉसफी पर बेस्ड है एंड जॉन डाल्टन्स का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। कोर क्लेम इनका था कि मैटर मेड अप ऑफ परमाणु जो डिवाइडेड नहीं है, और जॉन डाल्टन्स ने कहा कि मैटर मेड अप ऑफ एटम। इन्होंने भी बोला कि ये डिवाइडेड नहीं है। दोनों में जो कॉम्बिनेशन है कि परमाणु कंबाइंड टू फॉर्म डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, एटम्स कंबाइंड इन मिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात डाल्टन्स ने बताया कि कोई भी एटम जब कंबाइन होगा तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होगा। जैसे आप देखते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंस होगा तो वाटर बनेगा, यानी कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन
और 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा, जिसको सिंपल रेशियो में हम 1:8 कह सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट इन्होंने दिया मॉडर्न इक्विवेलेंट में, परमाणु का मतलब एटम, और अगर 2 एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल। और जॉन डाल्टन्स ने कहा कि एटम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, एटम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद आपके मन में क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके असेसमेंट में आप देखेंगे कि एटम का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इनके थ्योरी में क्या डिफरेंस है, assertions रीजन टाइप क्वेश्चन। हाउ डिड कनाद डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डाई और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ज के बारे में। अब शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आया थॉमसन्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट यह बेस्ड करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर, प्रोवाइडिंग दे कैरी ए नेगेटिव चार्ज। द चार्ज टू मास रेशियो, ये आपको समझना है, जिसको हम कहते हैं E/m रेशियो। E/m रेशियो मतलब चार्ज टू मास रेशियो was the same regardless of the gas used or electrode material, providing the electrodes are universal component of all matter. So charge of electron आपको मालूम है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 1/1837 और प्रोटॉन मास। सो चार्ज और मास का इन्होंने रेशियो निकाला और इन्होंने सेटअप किया कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास एट हाई वोल्टेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, अ ग्लास ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटल्स इलेक्ट्रोड्स हमको मालूम है एनोड और कैथोड दोनों ले सकते हैं। सो फाइनली इन्होंने बताया कि कैथोड रेज इज इट कम्स आउट टू द रेज। सो आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान देना है कि क्लास 9th लेवल में आपको एक्सपेरिमेंट लिखने नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट समझना है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। उसके बाद थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो ये थॉमसन्स ने दिया। थॉमसन्स ने कहा कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होगा। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। सो एटम्स आर एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन्स ने एक्सप्लेन किया कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एटम का साइज इन्होंने बताया 10 to the power -10 मीटर। बट इनके लिमिटेशंस आ गए कि कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और फेल्ड टू डिस्क्राइब अरेंजमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सो 2 पॉइंट भी अगर आप लर्न करके रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में हु डिस्कवर प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, 10 to the power -10। सो इसके बाद थॉमसन्स मॉडल के बाद क्वेश्चंस आपको करना है एग्जाम्पल्स कि इफ़ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले, कोई भी क्ले है, इज लेसर देन द नेगेटिव चार्ज, सो आंसर क्या होगा, यह मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा एटम की नहीं, तो नो, एटम्स आर नॉट न्यूट्रल। एटम्स न्यूट्रल कब होगा कि जब टोटल पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव। सो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाई एटम्स आर न्यूट्रल, सो आपको बोलना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाई डिड थॉमसन्स conclude that electrons are present in all atoms? So cathode rays were produced from gases of different types from electrodes made up of different materials.
इलेक्ट्रोड दो तरह का आपको हमने बताया था, वन इज एनोड एंड वन इज कैथोड। दो इलेक्ट्रोड हो गए। सो ही कंक्लूडेड electrons are fundamental particles common in all the matters. देन गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया। आपको डिटेल नहीं जानना है। हु डिस्कवर प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। देन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट गिवन, इसको रदरफोर्ड ने दिया 1911 में। इसको ध्यान से आप सुनिए, लैंग्वेज में आप मत जाइए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इन्होंने कहा, लिया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, उससे इन्होंने लिया अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम आयन है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 और 2 चार्ज होता है। सो रदरफोर्ड ने जब अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉयल पर, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वाई गोल्ड फॉयल, वाई नॉट आयरन फॉयल? Because gold is highly malleable and easily converted into thin sheets. So 1000 atom thick thin sheets पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और इसने देखा कि 99% रेज पास थ्रू द एटम विदाउट एनी हिंडरेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी बाधा का आप कह सकते हो। इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी and some rays deflected through a small angle. It indicates atom may contain positive. We know that alpha is positive, so positive repulsion takes place. And out of 12,000, one ray reflected back on its original path. It indicates the central part of an atom must be contain a positive center or a very small volume within the atom have a positive charge, and that is known as nucleus. So nucleus was discovered by Rutherford, and size of nucleus is 10 to the power minus 15, size of atom 10 to the power minus 10, and size of nucleus 10 to the power minus 15. So the difference is 10 to the power 5. So this is a very huge difference. It means nucleus is very small. अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियस, तो आप बोलिएगा कि द स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस कहाँ होगा? एटम के सेंटर में। बट रदरफोर्ड इज अनेबल टू एक्सप्लेन सम अदर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम शॉर्ट कमिंग और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड के बारे में आपको बताएंगे। सो सबसे पहले फीचर आपने समझा, उसके बाद लिमिटेशंस, और उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे एटॉमिक थ्योरी से, यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर अगर स्पाइरल मोशन में घूमेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स, जो फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक्सेलरेशन बिकम्स रिटार्डेशन एंड 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाएगा और इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। सो यह थ्योरी इनकम्प्लीट है। इन्होंने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस पर आप कुछ क्वेश्चन समझिए कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। अल्फा पार्टिकल है क्या? सो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। गोल्ड फॉयल हमने यूज़ किया तो हाईली मैलिएबल था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड की जगह पर अदर मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हम उसको फॉयल को मैलिएबिलिटी अगर नहीं है तो हम थीन फॉयल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। थिकनेस क्या लिया उन्होंने? 10,000 एटम्स थिक फॉयल लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ड्रॉबैक हमने आपको बता दिया। इसके बाद निल्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को रिमूव किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स और सेल और एनर्जी लेवल
ऑर्बिट्स को उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑर्बिट को कहा के सेल, सेकेंड को कहा एल, थर्ड को कहा एम, फोर्थ को कहा एन एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑर्बिट को कहा रेडियस R1, रेडियस R2, R3, R4 एंड सो ऑन। एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट को कहा E1, सेकेंड को कहा E2, E3, E4। अब हम आपको इसके बेसिस पर कंक्लूड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, electrons revolving around the nucleus in fixed orbit, in fixed cell, in fixed radius or fixed energy levels. Electrons do not radiate energy while revolving the nucleus in a certain orbits or energy levels. कब लूज करेगा? When they jump from lower to higher, they absorb energy, and when they jump from higher to lower, they release energy. सो रदरफोर्ड ने एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने कहा कि स्पाइरल मोशन होगा, और बोर्स ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसका एनर्जी फिक्स होगा। जब तक उस ऑर्बिट में होगा एनर्जी का कोई लॉस या कोई गेन नहीं होगा। जब वो जंप करेगा लोअर से हायर में या हायर से लोअर में, देन ओनली चेंज इन एनर्जी इज पॉसिबल। देन why are Bohr's cells called KLMN? सो जनरली हम मैथमेटिक्स में क्या देखते हैं, हम लोग ABCD लेते हैं, XYZ लेते हैं, तो उन्होंने K क्यों लिया, L क्यों लिया? सो KLM की हिस्ट्री है कि दीज आर द एक्स रेज इमिशन टर्म्स। एक्स रेज के इमिशंस लाइन के बेसिस पर उन्होंने KLMN रिप्रेजेंट किया। K का मतलब हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, एल का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2n² रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × 1² में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 2 × 2² 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 2 × 3² 18, फोर्थ में 2 × 4² 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका बेसिकली बोर ब्यूरी स्कीम है जो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अब इस पर हमने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं जो आप खुद करेंगे। फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर दें। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन्स ने। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया? रदरफोर्ड ने। एनर्जी को किसने एक्सप्लेन किया? नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन्स ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रदरफोर्ड ने। एटम का साइज क्या है? 10⁻⁻10। न्यूक्लियस का साइज क्या है? 10⁻⁻15। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 10⁻⁻5। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? 4। एटॉमिक नंबर क्या है? 2। चार्ज क्या है? +2। सो जर्नी इनसाइड द एटम हमारा जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है महर्षि कनाद से, और अभी तक हम पहुँचे हैं कहाँ तक? रदरफोर्ड तक। सो व्हाट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम? एक नया क्वेश्चन आया। सो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस, जो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। अभी केवल यह जानना है कि 1932 में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और बोर एक्सपेरिमेंट जो 1911 और 1913 में हुआ था, उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था। सो न्यूट्रॉन बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की आपको रदरफोर्ड ने, उस समय न्यूट्रॉन्स नहीं था। सो न्यूट्रल पार्टिकल वाज नेम्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। एक ही एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, वह हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन कहना गलत होगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है, जो फिर आप फर्दर हायर क्लासेस में समझेंगे। सो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय जेम्स चैडविक। अब इसका एक आप टेबल में कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे? सो आपसे पूछा जाए लोकेशन, तो प्रोटॉन का लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस,
न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। चार्ज प्रोटॉन पर +1, इलेक्ट्रॉन पर -1 और न्यूट्रॉन पर 0 है। मास 1U है, U का मतलब यूनिफाइड मास प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का 1/2000 वेरी वेरी स्मॉल, और ये नियरली 1U है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन का। डिस्कवरी किसने किया प्रोटॉन का? तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने उसका बेसिस रखा। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट नथिंग टू द एटॉमिक मास। आंसर आपका न्यूट्रॉन्स है। ये क्वेश्चंस आपको करना है, असर्शंस, रीजन्स, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आपको एक इंटायर अलग कंसेप्ट है। एलिमेंट्स को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, लाइक हाइड्रोजन इज़ 1, हीलियम इज़ He, लिथियम इज़ Li। सो यूनाइटेड किंगडम जो केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म हमने इक्वेशंस में लिया था, जॉन डाल्टन्स ने दिया था, और बाद में उसको बर्जीलियस ने सिंप्लीफाई किया। 1 और 2 लेटर्स को हमने लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लेटर लिया, कुछ केस में फर्स्ट 2 लेटर्स लिया, कुछ में फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया। सो फ्रॉम लैटिन और जर्मन और ग्रीक नेम्स के बेसिस पर, जैसे आयरन है, आयरन बेसिकली फेरम से आया है, सोडियम आया है नाइट्रियम से, पोटेशियम आया है केलियम से। तो इसको हम लोग फर्दर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे अगले टॉपिक में। तो कुछ एलिमेंट्स जो ग्रीक वर्ड्स के हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल आपका H, हीलियम He, कार्बन का C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, ये नाइट्रियम से आ गया। आयरन हो गया, फेरम से आया है। क्लोरीन जो है ग्रीक वर्ड क्लोरस से आया है। सो 118 एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं और उसको सिस्टमेटिकली पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। अब इसमें आप अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर करेंगे। सोडियम का सिंबल क्या होगा, फेरम, नाइट्रियम, ऑरम, केलियम। तो आप उसके बेसिस पर इसका आंसर दे सकते हैं। और स्टेट 2 रूल्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, जिसका हेड ऑफिस जनेवा में है। सो यूके में जैसे DR, एक ही एलिमेंट को हम अलग अलग सिंबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिस्टम अलग अलग है। तो हमको पढ़ना है बेसिकली IUPAC रूल्स। इसके बाद एटॉमिक नंबर हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, एंड मास नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को। A इक्वल्स टू Z प्लस P, P प्लस N। सो एटॉमिक नंबर हमारा जो है Z वह होगा P के बराबर, अब P होगा E के बराबर। क्यों? तो एटम्स आर न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड मास नंबर A जो होगा वह P प्लस N के बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फाइंडिंग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो आप इजीली, आप में से सपोज कीजिए कार्बन है 6 और 12, तो मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो आप 6 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, हाउ टू आइडेंटिफाई आइसोटोप्स, the elements having same atomic number but different mass number, and cause of isotopes, different number of neutrons। अब इसमें फिर आप अपने असेसमेंट से चेक करेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो इसके बेसिस पर आप अब चैप्टर का सिनॉप्सिस आपको हम बता देंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 600 BCE में कनाद ऋषि ने बताया था परमाणु के बारे में। 1808 में डाल्टन्स ने बताया कि एटम्स जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। थॉमसन्स ने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर्स प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया, और इन्होंने कहा कि इंटायर पार्ट ऑफ एन एटम इज, ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स सेल और फिक्स रेडियस में घूमता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने आपको बताया कि हम इंग्लिश नेम से
फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट टू लेटर से एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड है, ए यू, यह हो गया ऑरम, ए जी अर्जेंटम, एफ ई फेरम, सोडियम नाइट्रियम, पोटेशियम केलियम। तो इसको आप धीरे धीरे स्लोली लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज हमारा जो सीबीएसई का नया पैटर्न है, या आईआईटी जेई है, या नीट है, जो भी क्वेश्चंस हैं अब उसके सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से। ब्लूम में सबसे पहला पार्ट है रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, और सबसे टॉप में है कि उसको क्रिएट करना। तो हमने इस पूरे चैप्टर को अलग अलग ढंग से क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज किया है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे आप देखिए रिमेंबरिंग में कि स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, डिफाइन एटॉमिक नंबर, डिफाइन मास नंबर, ये सब रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में व्हाई बोर सेल्स KLMN रादर देन ABCD, ये आपको सोचना है। और एक्सप्लेन व्हाई एटम्स इज डिस्क्राइब्ड एज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, अप्लाई कैसे करेंगे। सो एन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, सो आइडेंटिफाई द न्यूट्रॉन्स। इसी चीज़ को आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो एनालाइजिंग में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा कि हम थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि बेसिकली थॉमसन्स और रदरफोर्ड मॉडल में क्या डिफरेंस है। थॉमसन्स ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्बीडेड, इम्बीडेड का मतलब फंसे हुए हैं। और रदरफोर्ड ने कहा कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर स्पाइरल मोशन में रोटेट करता है। अब इसी चीज़ को आपको इवैल्यूएट करना है, जज करना है आपको। तो क्लासरूम में आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सो बोर्स मॉडल फाइनल मॉडल नहीं है, उसके पिक्चर को आप ड्रॉ करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें KLMN सेल्स हैं, जिसको 1 2 3 4 ऑर्बिट नंबर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस उसका R1 R2 R3 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक और क्वेश्चन है कि थॉमसन्स मॉडल को वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं, आप एक्सप्लेन करिए इसको। तो आप बताएंगे कि जैसे हमारा वाटरमेलन का रेड स्पॉन्जी मास जो हम खाते हैं वह पॉजिटिव चार्ज है और उसके छोटे छोटे ब्लैक सीड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। अब आता है क्वेश्चन कि क्रिएट कैसे करेंगे। सो आप बिल्ड अ लेबल्ड मॉडल आपको बनाना है क्लासरूम मटेरियल में, एटम्स और एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो हमने आपको बताया कि 6 सेगमेंट्स में जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको आप कैसे सोचेंगे। सबसे पहले उसके डेफिनीशन को लर्न करेंगे, क्यों हुआ उसको समझेंगे अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद उसका कैसे हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे, यानी कि उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करें। उसके बाद एनालाइज मतलब कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और तब हम उससे एक नया मॉडल, एक डायग्राम बना के उसको क्रिएट करेंगे। सो फाइनली एटम्स may be a tiny but they follow a precise rules that build the entire universe around us. So thanks for watching.